टीन एजुकेशन में आप सभी का तहे दिल से फिर से स्वागत करती हूँ। तो हम लेसन प्लान की सीरीज़ में हमने जाना कि बायोलॉजी और फिजिकल साइंस का जो लेसन प्लान होता है उसका पैटर्न किस तरीके से का होता है और किस तरीके से बनाया जाता है। तो आज हम मैथ का लेसन प्लान का जो पैटर्न है वो किस तरीके का रहेगा और किस तरीके से जो मैथ का लेसन प्लान होता है बीएड में वो बनाया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास मैम की एक लेसन प्लान की छोटी सी पीडीएफ है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको उसका पैटर्न बताऊंगी। तो देखिए, ये जो लेसन प्लान है ये क्लास 6 का है और गणित सब्जेक्ट का है और जो इसमें प्रकरण है यानी कि टॉपिक है वो है प्राकृतिक संख्या और इसकी अवधि 35 मिनट की रहेगी। और इस विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप इंटर्नशिप करने के लिए जाते हैं उस विद्यालय का आप इसमें नाम लिख सकते हैं। जैसे मैम ने लिखा हुआ है श्री पूर्णागिरी इंटर कॉलेज भजनपुर बनबसा चंपावत। उसके बाद देखिए, इसमें सामान्य उद्देश्य जो हैं वो 6 सामान्य उद्देश्य लिखे हुए हैं मैम ने, जिसमें पहला है विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि जागृत करना, दूसरा विद्यार्थियों में गणितीय दृष्टिकोण उत्पन्न करना, तीसरा विद्यार्थियों को गणित के तथ्यों से अवगत कराना, चौथा गणित शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में चारित्रिक गुणों का विकास करना, पांचवा रहेगा गणित में तकनीकी के प्रयोग से विद्यार्थियों को अवगत कराना और आखिरी छठा रहता है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। उसके बाद नीचे देखिए, इसमें विशिष्ट उद्देश्य लिखे हुए हैं मैम ने 4। तो जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है विद्यार्थी प्राकृतिक संख्या का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, दूसरा है विद्यार्थी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानकारी को भलीभांति समझ सकेंगे और तीसरा है विद्यार्थी प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन की परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे और आखिरी और चौथा है छात्र छात्राएं प्राकृतिक संख्या से संबंधित प्रश्नों को सफलतापूर्वक हल कर सकेंगे। और इसके बाद नीचे देखिए, पाठ्य वस्तु विश्लेषण दिया गया है। जो टॉपिक से 3 सब टॉपिक चुनने पड़ते हैं, उसमें से जो पाठ्य वस्तु विश्लेषण है वो पहला है प्राकृतिक संख्या की सामान्य जानकारी, उसके बाद पूर्ववर्ती संख्याएं और फिर हमारा रहेगा अभ्यास प्रश्न। तो इसी तरीके से जो फ्रंट पेज है वो ख़त्म होता है। उसके बाद दूसरा पेज हमारा स्टार्ट होता है। इसमें शिक्षण सहायक सामग्री जो रहेगी वो विभिन्न रहेगी, जैसे स्यापट, चाक, डस्टर आदि। और जो पूर्व ज्ञान रहेगा वो रहेगा कि जो विद्यार्थी हैं वो प्राकृतिक संख्याओं का अर्थ जानते हैं। उसके बाद नीचे आपको पोर्शन बनाने हैं पेजेस के, जैसे पहला रहेगा शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा छात्राध्यापिका क्रियाएं, चौथा छात्र छात्र क्रियाएं और पांचवा विधि व प्रविधि यानी कि सहायक सामग्री और छठा रहेगा सांपटकार और चौथा रहेगा वास्तविक अधिगम परिवर्तन। शिक्षण बिंदु जो रहेगा वो रहेगा प्राकृतिक संख्याएं और शिक्षण उद्देश्य में रहेगा कि विद्यार्थी प्राकृतिक संख्याओं को परिभाषित कर सकेंगे। और इसमें जो संकलन रहेगा वो बच्चों प्रश्नों के माध्यमों से प्रकरण तक पहुंचेंगे। तो मैम कक्षा को दिखाते हुए इसमें पहला प्रश्न पूछेगी बच्चों से कि बच्चों अभी हम कहाँ बैठे हुए हैं। तो छात्र क्रियाएं में छात्र उत्तर देंगे अभी हम कक्षा में बैठे हुए हैं। तो छात्र अध्यापिका दूसरा प्रश्न करेगी कि कक्षा में कुल कितने छात्र छात्राएं हैं। उत्तर मिलेगा कक्षा में कुल 25 छात्र छात्राएं हैं। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि संख्या 25 क्या है। फिर जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि संख्या 25 गिनती की संख्या है। उसके बाद देखिए, चौथा प्रश्न पूछा जाएगा कि गिनती की संख्याओं को और किस नाम से जाना जाता है। तो जो छात्र क्रियाएं हैं उसमें ये एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसमें विधि प्रविधि में हम प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। और फिर उद्देश्य कथन में छात्र अध्यापिका का उद्देश्य कथन रहेगा कि आज हम प्राकृतिक संख्याओं के विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम तीसरे पेजेस में जाते हैं जहाँ पे हमारा फर्स्ट शिक्षण उद्देश्य रहेगा प्राकृतिक संख्याएं और इसमें भी आप लगभग 6-7 पोर्शन आपको पेजेस के बनाने हैं, जिसमें शिक्षण बिंदु रहेगा प्राकृतिक संख्याएं जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु रहेगा। और फिर उसके पश्चात दूसरा शिक्षण उद्देश्य रहेगा और
शिक्षण उद्देश्य के अंदर हम लिखेंगे कि पहला, छात्र प्राकृतिक संख्याओं से परिचित हो सकेंगे, और दूसरा रहेगा कि छात्र प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित समस्याओं को हल कर सकेंगे। और इसमें जो एक्सप्लेनेशन रहेगा, अन्वेषण, छात्रा अध्यापिका श्यामपट्ट पर प्राकृतिक संख्याएं लिखेगी तथा छात्रों से कुछ प्रश्न पूछकर प्रकरण तक पहुंचेगी। तो इसमें आप देख सकते हैं नीचे से मैम ने श्यामपट्ट कार्य में एक छोटा सा श्यामपट्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। श्यामपट्ट में लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संख्याएं, 1 से शुरू होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और इसको थोड़ा सा हटा के मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरा है कि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, और फिर 1, 2, 3, 4, 5 डैश। उसके बाद मैम ने पहला प्रश्न पूछा था कि प्रश्न में क्या दिखाया गया है, तो उत्तर आया, छात्र क्रियाओं में उत्तर देंगे कि प्रश्न में कुछ संख्याएं दी गई हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि दी गई संख्याएं किस प्रकार की हैं, तो छात्र क्रियाएं उत्तर देंगे कि दी गई संख्याएं धनात्मक गिनती की संख्याएं हैं। तीसरा प्रश्न छात्र अध्यापिका पूछेगी कि इन संख्याओं को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये एक अस्पष्ट उत्तर रहेगा। उसके बाद व्याख्या करेंगे छात्र अध्यापिका। आप देख सकते हैं मैम ने एक बहुत ही सुंदर व्याख्यान की हुई है। जिन संख्याओं का प्रयोग किसी वस्तु को गिनने के लिए किया जाता है उसे गिनती की संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और आगे को। यदि प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ा जाए तो वह एक उसकी परवर्ती संख्या कहलाती है, और 1 घटा दिया जाए तो पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तथा 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो शिक्षण विधि में जब हम प्रश्न पूछ रहे थे तो ये एक प्रश्नोत्तर विधि हो जाता है, और व्याख्यान विधि में ये एक व्याख्या विधि हो जाती है, जिससे छात्र क्रियाएं में जो सभी छात्र छात्राएं हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद मूल्यांकन में देखिए, प्रश्न पूछती है छात्र अध्यापिका अंत में कि संख्याएं किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर जो है वो छात्र देते हैं। उसके बाद ये पेज यहीं पे ख़त्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हमें वही जो 7 सेक्शन होते हैं पेज के वो बनाने पड़ते हैं। पहले में शिक्षण बिंदु, दूसरे में शिक्षण उद्देश्य, तीसरे में छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्र क्रियाएं, प्रविधि, सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और अधिगम प्रश्न, वास्तविक अधिगम प्रश्न। और ये हमारा शिक्षण बिंदु जो है वो दूसरा शिक्षण बिंदु रहेगा, जो कि है आदर्श प्रश्न। और शिक्षण उद्देश्य में सामान्यीकरण एवं गणना। और छात्र अध्यापिका क्रियाएं अन्वेषण करती है। देखिए छठे पोर्शन पे एक श्यामपट्ट कार्य है, जिसमें मैम ने एक छोटा सा श्यामपट्ट लगाया हुआ है। उसमें कुछ प्रश्न है कि ये जो संख्याएं हैं उसका पूर्ववर्ती संख्या लिखिए, तो उसका उत्तर भी मैम ने नीचे से लिखा हुआ है। वही श्यामपट्ट को दिखाते हुए मैम बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे। तो छात्र अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न पूछेंगे कि प्रश्न में क्या दिया गया है, उत्तर आएगा संख्याएं दी गई है। प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, उत्तर आएगा प्रश्न में पूर्ववर्ती संख्याएं ज्ञात करनी है। पूर्ववर्ती संख्याएं किसे कहते हैं, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका जो है वो व्याख्यान विधि अपनी करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछेंगे कि प्रश्न में कौन कौन सी संख्याएं दी गई है। प्रश्न में जो भी संख्या दी गई है श्यामपट्ट पर विद्यार्थी वो बताएंगे। उसके बाद दूसरा पूछेंगे कि यदि संख्या 87 में से 1 घटा दे तो क्या आएगा। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि 87 घटा दें तो 86 आएगा। तो उसके बाद आप नीचे देखेंगे कि जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं इसमें प्रश्नोत्तर विधि आएगा। और उसके इसी तरीके से मैम ने कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं कि 244 में 1 घटा दिया जाए तो क्या आएगा। और जो छात्र क्रियाएं हैं उन्होंने उत्तर दे रखा है कि 244 में 1 घटा दे तो 43 आएगा। इसी तरीके से सारी चीज़ें जो भी हैं वो मैम ने पूछ रखी हैं। इसमें विधि प्रविधि में विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि आएगी इसमें। उसके बाद नीचे देखिए निरीक्षण कार्य। जो छात्र अध्यापिका है वो निरीक्षण कार्य करेगी कि छात्र छात्राएं सुंदर लेख में इसे अपनी कॉपी में लिखें। तो अध्यापिका कहती है कि
जो भी श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है इसे अपनी कॉपी में लिखें, एक सुंदर राइटिंग में। तो जो छात्र हैं, छात्र क्रियाएं में वो श्यामपट्ट कार्य अपना लिखते हैं और किनारे से मूल्यांकन प्रश्न भी मैम ने दिया हुआ है। उसके बाद हमारा जो शिक्षण बिंदु है और तीसरा शिक्षण बिंदु वो स्टार्ट होता है। शिक्षण बिंदु में हमारा आएगा अभ्यास प्रश्न। इसमें भी आपको उसी तरीके से 7 पोर्शन बनाने हैं कॉपी के शिक्षण बिंदु, और शिक्षण उद्देश्य में रहेगा सामान्यीकरण एवं गणना। छात्र अध्यापिका क्रियाएं में विस्तार आएगा और श्यामपट्ट पर कुछ प्रश्न मैम ने दर्शाए हैं, जिसे आप देख सकते हैं कि संख्या में ये संख्याओं की परिवर्ती संख्या लिखिए और उसके बाद उत्तर लिखा हुआ है। और 100 की में 1 जोड़ने पर क्या आता है, तो 100 में 1 जोड़ने पर 101 आता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैम ने श्यामपट्ट पर लिखी हुई है पहले मैम लिखेगी, उसके बाद ये दिखाते हुए विद्यार्थियों को प्रश्न करेगी। तो मैम प्रश्न करेगी। पहला प्रश्न रहेगा कि प्रश्न में क्या दिया गया है। तो ये आप श्यामपट्ट एक बार पूरा देख सकते हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। पूरा श्यामपट्ट में जो भी परवर्ती संख्याएं हैं, और पहले मैम ने पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में बताया और इसमें परवर्ती संख्या के बारे में बताया। इसी श्यामपट्ट को दिखाते हुए पहला प्रश्न पूछेंगे कि प्रश्न में क्या दिया गया है। तो उत्तर आएगा कि प्रश्न में 3 संख्याएं दी गई हैं जिसका परवर्ती संख्याएं ज्ञात करनी है। इसी तरीके से मैम दूसरा प्रश्न पूछेगी और फिर तीसरा प्रश्न पूछेगी कि 100 में 1 जोड़ दे तो क्या आएगा। तो उसी तरीके से उत्तर आएगा कि 100 में 1 जोड़ दे तो 101 आएगा। और फिर अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि संख्या इतने में 1 जोड़ने पर क्या आएगा। तो जो छात्र हैं वो अपने उसमें आंसर देंगे ब्लैक श्यामपट्ट में देखते हुए। छात्र अध्यापिका के सभी प्रश्नों का आंसर वो देंगे। और इसी तरीके से मैम ने काफ़ी सारे सवाल पूछे हुए हैं। ये हमारे अभ्यास प्रश्न हैं जिसके बारे में जो छात्र अध्यापिका है वो पहले जो विद्यार्थी हैं उनको बता चुके होंगे, या फिर श्यामपट्ट में लिख के उनका अभ्यास प्रश्न उनकी जो पुस्तिका है उसमें लिखवा देंगे। और शिक्षण विधि में इसमें आएगा विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि। और अभ्यास में देखिए मैम ने नीचे एक प्रश्न पूछा हुआ है कि पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती है। उसके बाद निरीक्षण कार्य आएगा। छात्र छात्राएं स्पष्ट तथा सुंदर लिख सकेंगे, जिससे उसका शिक्षण उद्देश्य यही रहेगा कि जो छात्र छात्राएं हैं वो स्पष्ट तथा सुंदर लिख सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रियाएं में जो छात्र अध्यापिका होगी वह श्यामपट्टकार उतारने को कहेगी और छात्र श्यामपट्टकार अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें उतारने में व्यस्त रहेंगे। ये एक निरीक्षण विधि रहेगी। और यहाँ पे जो हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होता है। उसके बाद हमारा आखिरी पेज आता है लेसन प्लान का, जिसमें आपको लगभग 3, 4, 5, 6 और 7 पोर्शन बनाने हैं। शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य एवं वास्तविक अधिगम परिवर्तन। मूल्यांकन में जो छात्र अध्यापिका है वो कुछ पुनरावृत्ति प्रश्नों को पूछकर प्रकरण का समापन करेगी। यानी कि जो छात्र अध्यापिका है वो 2 से 3 प्रश्न पूछेगी। जो उन्होंने पहले जो हमारे शिक्षण बिंदु थे 3, उसमें उन्होंने पहले छात्रों को अवगत कराया होगा, तो उन्हीं से रिलेटेड वो कुछ प्रश्न पूछेगी। जो विधि है इसमें प्रश्नोत्तर विधि रहेगी। उसके बाद अधिगम परिवर्तन में आप देख सकते हैं पहला प्रश्न जो मैम पूछती है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। दूसरा पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहती है। ये मूल्यांकन प्रश्न रहेंगे इनके, जिसके बारे में मैम ने पहले बच्चों को अवगत करा दिया है। उसके बाद बढ़ना यानी कि एक्सटेंड, जो हमारा टॉपिक है प्रकरण है उससे थोड़ी सी आगे की ओर बढ़ना। हम उन्हें स्वाध्याय कार्य दिया जाता है, घर के लिए होमवर्क दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि उनकी पूर्ववर्ती संख्याएं लिखिए और इन संख्याओं की परवर्ती संख्याएं लिखिए। तो इस तरीके से जो गणित का लेसन प्लान है वो यहाँ पे समाप्त होता है। ये है गणित के लेसन प्लान का एक छोटा सा पैटर्न। और इसी तरीके से अगर आप फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस का एक छोटा सा पैटर्न अगर आप देखना चाहते हैं, लेसन प्लान देखना चाहते हैं, क्लास 6 और क्लास 9 का हमारे लेसन प्लान चल रहे हैं आजकल, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।